नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। आज है गुरुवार यानी कि वीकली एक्सपायरी का दिन, और इस एक्सपायरी के दिन भारतीय बाजारों की चाल कैसी है वो आपके सामने पेश करेंगे। पहले 50 अंकों की बढ़त दरअसल इस समय निफ्टी में देखने को मिल रही है। 16,567 के लेवल्स, तो ज्यादा कुछ हरकत नहीं हुई है। डिसेंट रिटर्न्स, कल भी यही स्थिति देखने को मिली थी। हम इनफैक्ट अच्छी तेजी के बाद थोड़ा सा करेक्ट करते हुए दिखाई दिए थे बाय द एंड ऑफ द डे, लेकिन तेजी है और तेजी ज्यादा इनफैक्ट निफ्टी बैंक में देखने को मिली है। 250 अंकों तक का इजाफा यहाँ 36,122 तक के लेवल्स, 36,152 का इसने हाई छुआ, तो 30 पॉइंट ही दूर है दरअसल दिन की ऊंचाई से। मिड कैप इंडेक्स में आज पार्टिसिपेशन ज्यादा बेहतर देखने को मिला है। 286 अंकों तक की बढ़त देखने को मिली है। यहीं पर आपको याद होगा कल बाजार बंद होते होते बहुत शांत रुझान था, एकदम ऊपरी लेवल से हम हल्के होते हुए दिखाई दिए। तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अब आपकी स्क्रीन पर, बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कहीं ज्यादा है गिरने वालों की तुलना में। आज मिड कैप्स में अलग अलग पॉकेट्स में स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एक सेक्टर तो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा था, चीनी कंपनियों में हमने देखा है जोश है, अच्छी तेजी बनती दिखाई दी है। तो जहां पर नतीजे अच्छे, उन स्टॉक्स में खरीदारी होती हुई दिखाई दी। सेक्टोरल चर्न देखने को मिला है आज क्लियरली मार्केट में। ऐसे में हमारे जानकारों ने अब तक की किस तरह के रिटर्न्स कमाए हैं वो आपकी स्क्रीन पर पहले लेकर आएंगे, फिर उनसे जानेंगे कि आज दरअसल वो क्या बदलाव करना चाहेंगे और एक्सपायरी के दिन किस तरह का फायदा उठाएंगे। राजन शाह की हालत काफी खराब है, -10% के रिटर्न्स इनके हो चुके हैं। दूसरे स्थान पर 14% के रिटर्न्स के साथ आगे बढ़ चुके हैं 14.5% के रिटर्न्स के साथ समित चौहान, और 8.44% के रिटर्न्स हैं रूपक डे के। तो ये है कल तक की स्थिति। कुछ आउट परफॉर्मिंग काउंटर्स अगर हमारे पास शॉर्टलिस्टेड है तो वो भी दिखाइएगा डायरेक्टर साहब, फिर बात करेंगे कि यहाँ से आगे किस तरह के ट्रेड्स पर फोकस होगा जानकारों का। तो केपीआर मिल्स, इस पर दरअसल समित ने कॉल दिया था, 580 का टारगेट है, और बलरामपुर चीनी ये रूपक का पोर्टफोलियो स्टॉक 410 तक के टारगेट के लिए, दोनों में जमकर तेजी बनती दिखाई दी है। दोनों स्टॉक्स ने अच्छे खासे रिटर्न्स कमाए। समित के केपीआर मिल्स ने 6% के, रूपक के बलरामपुर चीनी ने करीब करीब 3% के। तो आज की स्थिति कैसे पड़ी जा रही है, एक्सपायरी के लिए किस तरह की स्थिति उभर कर आएगी, इस पर पहले राय ले लेते हैं वेरी क्विकली। समित मॉर्निंग। अच्छा, समित जुड़े नहीं है, समित को लाइएगा प्लीज लाइन पर। तब तक रूपक और राजन से बात हो जाए। रूपक, एक्सपायरी के लिए सिचुएशन क्या दिख रही है आज के लिए? जी देखिए, निफ्टी मुझे लग रहा है कि अभी भी एक चांसेस है कि एक्सपायरी का दिन विद इन एक दायरे में रहेगा। 16,600 16,400 के बीच में रहना चाहिए, और कंसोलिडेशन फेज में चलेगा निफ्टी, तो अपना फोकस जो है निफ्टी के थोड़ा बाहर रहेगा, मिड कैप्स में रहेंगे, और एक्सपायरी एक्सपेक्टेड है कि विद इन द रेंज ही होना चाहिए। तो एक्सपायरी इसी दायरे में, ज्यादा चांसेस 600 के करीब या 400 के करीब? ज्यादा चांसेस 600 के करीब ही लग रहे हैं। ठीक है, तो ये जो हमने चाल बड़ी है, और 600 से क्या, हम 30 पॉइंट ही तो दूर है। तो ये हायर रेंज में अगर एक्सपायरी हो तो दरअसल मूड जो तेजी का बना है वो बना रहेगा। राजन, स्थिति आपके पोर्टफोलियो तो काफी बिगड़ गई, स्पेशली ऐसे मार्केट में जहां पर हर कुछ भाग रहा है, हर कुछ तेजी में है। तो क्या कुछ स्ट्रैटेजी में बदलाव की जरूरत है? हर्षिता, आपका जो क्वेश्चन है बहुत वाजिबी है, और बेसिकली मैं जो शो का शुरुआत हुआ था तब मैं कैश के काउंटर के साथ आगे बढ़ा था, परंतु जो हिसाब से मार्केट के अंदर जो निफ्टी के अंदर तेजी आई है उसमें फ्यूचर्स के काउंटर के अंदर ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके वजह से ये जो काउंटर्स मैंने जो सिलेक्ट किए थे वो टेक्निकली काफी स्ट्रॉन्ग थे, तो थोड़ा करेक्टिव रैली में चले गए, और उसके वजह से ये ऐसा हुआ है। तो अभी स्ट्रेटेजी चेंज करेंगे और नए काउंटर के साथ आगे बढ़ेंगे, और जल्दी से जल्दी रिकवरी लाने की कोशिश करेंगे। इनफैक्ट आज और कल का दिन है आपके पास, रिकवरी तो हो सकती है अनडाउटेडली अगर आप वो सही ट्रेड पिक करें। समित, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या रुझान और निफ्टी बैंक के लिए कुछ खास व्यू? गुड मॉर्निंग आशा। देखिए, कल भी जैसे ओपनिंग रिमार्क्स में भी हमने बताया था, यहाँ से अभी जो इंडेक्स की चाल है वो थोड़ी आपको सुस्त लगेगी, क्योंकि कच्ची का से रैली आई है। तो थोड़ा अगर डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कल, तो आज एक्सपायरी है और थोड़े पीसीआर्स हायर लेवल पे आ गए, तो मतलब ट्रेंड ऐसा कुछ चेंज नहीं होगा, थोड़ा आपको हायर लेवल्स पे एक प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी। बट जो इम्पोर्टेंट लेवल है 16,400 380, जब तक ये होल्ड है तब तक आपका रुझान पॉजिटिव होना चाहिए, डिक्लाइंस पे आपको बाय देखना है। बट इंडेक्स स्पेसिफिक यहाँ पे ट्रेड ज्यादा नहीं है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 36,500 का एक एक इम्पोर्टेंट लेवल है जो 200 डे एवरेज है डेली चार्ट पे,
तो प्रॉब्ली वहां तक ये मूव होगी एक्सटेंड, बट वो ग्रेजुअली होगी। हायर लेवल पे आपको एज अ इंडेक्स ट्रेडर आपको कॉन्ट्रा बेट लेने हैं। अगर लॉन्ग्स है तो आप हाई लेवल पे प्रॉफिट बुक कीजिए, लोअर लेवल्स पे अगर डिक्लाइन आती है तो वहां पे बाय कीजिए, बट एग्रेसिव इंडेक्स स्पेसिफिक ट्रेड नहीं होंगे। स्टॉक स्पेसिफिक जो ट्रैक्शन है वो अभी भी कंटिन्यू रहेगा। नए नए थीम्स प्ले आउट हो रहे हैं, तो आपको स्टॉक स्पेसिफिक जो मूवमेंट्स है उस पर ही ज्यादा फोकस करना। स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट्स पर फोकस करें, इंडेक्स थोड़ा सा साइडवेज हो सकता है और दैट्स फेयर, क्योंकि हमने देखा एक अच्छा मूव देखने को मिला है इंडेक्स में। तो थोड़ा सा विराम ले, आगे और भी दौड़ना है, इसको ऊपरी लेवल्स तक जाना है। चलिए एक एक करके सारे ट्रेड्स लेते हैं। तो पहले राजन का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर लेकर आते हैं। चोला फाइनेंस में कल स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ, शाफलो में भी स्टॉप लॉस अनफॉर्चुनेटली ट्रिगर हुआ और महिंद्रा सीआई ऑटो में भी आज सुबह में स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। राजन, इनफैक्ट अगर आप चोला फाइनेंस की जगह चोला इन्वेस्टमेंट लेते, जो वायदे का ट्रेड है वो वीकली ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। यू आर करेक्ट, होता है कभी कभी ऐसे। तो आज आपने कहा कि कुछ फ्यूचर्स वाले ट्रेड्स भी फोकस में लाएंगे। पहला स्टॉक क्या आपने आइडेंटिफाई किया है? आज मैं फर्स्ट ट्रेड लेना चाहूंगा एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक को, जो 597 के आसपास ट्रेड हो रहा है। करंट रेट से लॉन्ग जाने का रहेगा, 580 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट 630 एंड 650, दो टारगेट के लिए एयू स्मॉल फाइनेंस। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। नंबर्स हमने देख लिए, परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, ठीक रहा है। पहली तिमाही का 3.5% की तेजी है, 630 और उसके आगे 650 के टारगेट के लिए मौका इस समय खरीदारी करने का। 580 के करीब आप स्टॉप लॉस लगाइए। ये है राजन की पहली पसंद। रूपक का पोर्टफोलियो अब देख लेते हैं। और रूपक के पोर्टफोलियो में देखिए दो ट्रेड्स तो हैं। एक तो बलरामपुर चीनी जो आज बहुत तगड़ी रैली दिखा रहा है, 410 का टारगेट है, 386 के लेवल्स पर आ चुका है। वेदांत को भी इन्होंने कल जोड़ा था 280 के लेवल्स के टारगेट के लिए, अभी भी ये होल्ड कर रहे हैं। और प्रॉफिट बांधा इन्होंने जीएनएफसी में 666 रुपए के आसपास। तो एक जगह खाली है। रूपक, उस नए ट्रेड की मैं बात करूंगी, लेकिन एक बार बलरामपुर चीनी का चार्ट स्क्रीन पर रखिएगा डायरेक्टर साहब, क्योंकि यहां पर चीनी कंपनियों में एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है। तो ये जो आपका टारगेट है 410, उसको हासिल करने के बाद क्या ऐसी संभावना है और भी तेजी देखने को मिलेगी? जी हाँ, जरूर। मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में 430 तक भी जा सकते हैं, क्योंकि इसका जो टेक्निकल पैटर्न है, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिया और प्रीवियस जो सेटअप था वो तो है ही, और आज का वॉल्यूम भी अच्छा है ब्रेकआउट पे। तो मुझे लगता है कि 410 के ऊपर भी जाना चाहिए, मतलब 430 440 तक भी जाना चाहिए शॉर्ट टर्म में। 440 430 तक के लेवल्स भी देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली ये ट्रेड जो है अगर आपने लिया है, होल्ड कीजिएगा। टारगेट 410 का पहला था, इनका स्टॉप लॉस 364। ऑफ कोर्स 410 के ऊपर जाएगा तो आप स्टॉप लॉस को भी ट्रेल करेंगे। नया ट्रेड आप क्या जोड़ रहे हैं रूपक? नया ट्रेड मेरा रहेगा नोसिल में। नोसिल में हम लोग देख रहे हैं कि प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर कंसोलिडेट कर रहे हैं, और अभी आज का दिन में कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट दे रहे हैं, और वॉल्यूम भी धीरे धीरे करके पिकअप कर रहे हैं। मोमेंटम इंडिकेटर भी इंडिकेट कर रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में पॉजिटिव मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। तो अपसाइड में मेरा टारगेट रहेगा 310 का, और नीचे में एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना रहेगा 277 का। 277 का स्टॉप लॉस। नोसिल की बात हो रही है, 2.25% ऊपर है काउंटर। 4.5 लाख शेयरों से ज्यादा का ट्रेड आज के दिन 310 तक पहुंचेगा। वर्तमान भाव आपकी स्क्रीन पर 285 का है। ये एक और तेजी वाला ट्रेड आपके लिए रूपक ने चुना है। चलिए अब समित का पोर्टफोलियो देख लेते हैं। समित ने केपीआईटी टेक में पोजीशन अपनी होल्ड की। दरअसल स्पंदन स्फूर्ति को भी ये कैरी करके लाए थे, लेकिन वहां पर एग्जिट ले लिया है 433 के स्तरों पर। तो अब दो अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, दो ऐड कर रहे हैं या फिर एक ही ट्रेड समित? जी नहीं, यहाँ पे दो ऐड कर रहे हैं, और इसमें जो अपडेट्स होगा स्पंदना स्फूर्ति जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे उसमें मूव नहीं आई है, इसलिए हमने एग्जिट किया। तो ये टोटल एग्जिट होगा। और एक हैप्पीएस्ट माइंड जिसमें हमने एक 950 का पोजिशनल टारगेट दिया था वो आज मीट हो गया। तो वहां पे एक जिन्होंने अगर कैरी किया था वो वहां पे उनके टारगेट्स बुक कर सकते हैं। यहाँ पे अभी हम जो इमीडिएटली एक ऐड करेंगे वो एनबीसीसी रहेगा। काफी टाइम के बाद ये स्टॉक रडार में आया, वो एक अच्छा खासा करेक्शन फिर कंसोलिडेशन, और अभी उसमें थोड़े अर्ली साइंस ऑफ रिलीफ दिख रहे हैं। तो एनबीसीसी हम यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे। थोड़े स्टॉप लॉस टारगेट बड़े होंगे, बट ये पोजिशनल मूव के लिए हम दे रहे हैं। 32 के स्टॉप लॉस से एनबीसीसी हम बाय करने की सलाह देंगे, और 38 का यहाँ पे टारगेट होगा।
एनबीसीसी 38 के टारगेट के लिए तेजी और स्टॉप लॉस 32 पर लगा। ये फिलहाल एक ट्रेड जो तेजी की तरफ इस समय पकड़ा गया है समित की तरफ से। अच्छा समित, आपके अगले ट्रेड के लिए मैं वापस आऊंगी, लेकिन राजन के पास फिर जाते हैं। राजन के पोर्टफोलियो में भी एक जगह खाली है। राजन बताइए, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक पहला जोड़ा, एक और स्टॉक है इस समय हाथ में? मैं यहाँ पे दूसरा स्टॉक ऐड करना चाहूंगा, वो रहेगा LTTS। वो अभी ट्रेड हो रहा है 3440 के आसपास ट्रेड हो रहा है। टारगेट रहेगा यहाँ पे 3650 का और स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 3320 का। 3320 का स्टॉप लॉस और 3650 का टारगेट। 350 के लिए तेजी का ट्रेड, ये है बात। L&T टेक सर्विसेज की स्टॉक देखिए 1% ऊपर है। मोमेंटम रहा है नंबर्स के बाद। यहाँ पर खरीदारी कल भी देखने को मिली थी। 3320 का स्टॉप लॉस लगाइए अगर आप इस ट्रेड को फॉलो कर रहे हैं। ये है बाय साइड का कॉल। समित, नया क्या ऐड कर रहे हैं एनबीसीसी के साथ? देखिए BL हम ऐड करेंगे। लास्ट फ्राइडे को भी क्लोजिंग शो में हमने इसमें एक बाय की सलाह दी थी, बट रिजल्ट के चलते इसमें गैप अप हुआ और वहां से ये रैली और एक्सटेंड हो रही है। आज ये स्टॉक ने जो उसके प्रीवियस हाई थे, ये अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया है। जो प्रीवियस ऑल टाइम हाइज थे उनको सरपास किया हुआ है, तो हमें लगता है कि ये मूव एक्सटेंड होगा। नॉट नेसेसरी 1-2 दिन में मूव आए, बट आपको 1-2 हफ्ते में ये स्टॉक में एक अच्छे खासे मूव्स आते हुए दिखेंगे 285-290 तक। तो मैं थोड़े एक एक्सटेंडेड टारगेट ही दूंगा यहाँ पे, जो आप कैरी कर सकते हो नेक्स्ट वीक के लिए भी। यहाँ पे स्टॉप लॉस 256 का रखना है और जो टारगेट होगा वो 288 का रहेगा। 288 के टारगेट के लिए BEL में अभी भी मौका। आज देखिए करीब 4% के गेंस पर ट्रेड करता हुआ ये काउंटर बहुत तगड़ी तेजी देखने को मिली है। 256 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइएगा। इनफैक्ट कल समित दोपहर में मैं आपसे मिस कर गई पूछना, जब आप जुड़े थे हमारे साथ कमाई का अड्डा में, भारत डायनामिक्स में फाइनली तेजी आने लगी थी और वो एक ट्रेड था जो आपने लिया था, लेकिन आज अनफॉर्चुनेटली वो फिर घूम गया है। तो ये क्या थोड़ा सा स्टिकी जोन में है क्या? इसको चलने के लिए किस लेवल को पार करना जरूरी है? मुंह दिखा नहीं है और इसके लिए हमने इसमें एग्जिट किया है। क्योंकि ये स्टॉक में ये एक हाई बीटा काउंटर है और हाई बीटा काउंटर में जनरली आपको जो कैंडल साइज रहती है वो बड़ी रहती है, बट ये स्टॉक में वैसा दिखा नहीं है। एक स्मॉल बॉडीज इसमें कंसेक्यूटिवली बन रही है, तो ये इंडिकेट करता है कि स्टॉक में फिलहाल मोमेंटम नहीं है। मोमेंटम ट्रिगर होगा उसके लिए 735 का लेवल आपको दिखना है। 735 के बाद स्टॉक में एक अच्छा खासा सर्ज, और जिसके लिए ये स्टॉक जाना जाता है, वैसे आपके मूव्स आपको दिख सकते हैं। बट उसके पहले मेरे प्रीमियम नहीं करना है ये स्टॉक। 735 के ऊपर ही अच्छी खासी मूव ट्रिगर होती है। 735 के ऊपर ही खरीदिए अगर आप ट्रेडर हैं। उससे पहले ठंडा रहेगा और फिर मजा नहीं आएगा। तो चलिए, वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। कुछ ट्रेड्स नए आए हैं, उन सब पर नजरें रहेंगी, किस तरह का इनका कंट्रीब्यूशन है उसकी बात करेंगे। लेकिन साथ ही ITC स्टॉक रेडार पर रहेगा। ITC देखिएगा आज 300 के पार निकलने में कामयाब था, लेकिन यहाँ से आगे अगले ट्रिगर्स क्या हैं और खास तौर से ब्रोकरेजेस ने क्या पकड़ा है। कल जो AGM हुई, 111वीं AGM ITC की, याद रखिएगा कल उसकी हम बातचीत कर रहे थे, उसके कुछ हाइलाइट्स आपको सुनाए थे। मंगलम को जोड़ेंगे इसी पर। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। भारतीय बाजारों में चाल मजबूती की। मिड कैप इंडेक्स आज दरअसल आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी बैंक को। आज यहीं पर सबसे ज्यादा हरकत देखने को मिल रही है। अब 300 पॉइंट ऊपर इस समय मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर आएगा। चलिए, मिड कैप काउंटर्स कुछ हमारे जानकारों ने पोर्टफोलियो में जोड़े, उसका एक जायजा लेते हैं, फिर डिटेल में बातचीत करेंगे कि ITC आजकल जो फुल फॉर्म में दिखाई दिया है उसकी। पहले रिटर्न्स देख लेते हैं। तो ये है समित का पोर्टफोलियो, जहां पर इन्होंने KPIT को दरअसल कैरी किया, लेकिन 2 नए ट्रेड्स जोड़े। उनमें NBCC था, 38 का टारगेट और 32 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा इन्होंने BEL पर भी एक बाय कॉल लिया, जो था 288 का टारगेट, 256 का स्टॉप लॉस। हल्की तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है इनमें। रूपक के पोर्टफोलियो में वेदांत और बलरामपुर चीनी के ट्रेड को इन्होंने कैरी किया है। याद रखें दोनों में ही तेजी का कॉल था। 410 मुझे स्पेसिफिकली याद है बलरामपुर चीनी का टारगेट, और साथ ही साथ नोसिल में 310 का टारगेट दिया और 277 का इनका दरअसल स्टॉप लॉस था। रिटर्न्स आ पाएंगे क्या?
वो दिखाइएगा प्लीज। और साथ ही फिर राजन के पोर्टफोलियो में महिंद्रा सीआई का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, तो वो तो निकल गया पोर्टफोलियो से, लेकिन इन्होंने एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एल&टी टेक सर्विसेज के ट्रेड्स को जोड़ा। रिटर्न्स आपके सामने, माइल्ड गेन्स सभी की तरफ से इस समय बनते हुए दिखाई दिए हैं। तो ये है फिलहाल अब तक वो स्टॉक्स। ओवरऑल रिटर्न्स की स्थिति क्या बनी है ये अब आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर हम बात करेंगे आईटीसी की। अच्छा, एक काम करते हैं, आईटीसी की अच्छा आ गए रिटर्न्स, तो ये पहले देख लेते हैं। 16% की बढ़त के साथ समेत आगे 13% के रिटर्न्स हो गए हैं रूपक के। राजन के लिए हफ्ता थोड़ा सा पेचीदा साबित हो रहा है। चलिए, लेकिन एज प्रॉमिस्ड बात करेंगे आईटीसी की। आईटीसी का शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज इसने 302 का स्तर दरअसल पार किया। पूरे जोश में है स्टॉक का और 3 साल बाद 300 के पार निकला है। आखिर इस तेजी की वजह क्या है और क्या ये तेजी टिकेगी, ये ज्यादा जरूरी है। मेरे सहयोगी मंगलम मालू जो सीएनबीसी टीवी 18 के लिए एफएमसीजी सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं, आज इनका सीएनबीसी आवाज पर डेब्यू हो रहा है। मंगलम, हम शुरुआत भी तो आपसे चर्चा की आईटीसी जैसे दिग्गज के साथ कर रहे हैं। 300 फाइनली, बताइए, लगातार इसने सरप्राइज किया है। इस तेजी के पीछे क्या ट्रिगर्स रहे हैं, समझाइए, और आगे क्या होगा ये भी बताइए। वेल, आईटीसी जैसा शेयर अगर 300 पे चला गया 3 साल बाद तो एक स्पेशल सेलिब्रेशन बनता था, तो वो मैंने सोचा कि मैं आके हिंदी में वो स्पेशल सेलिब्रेशन कर लूँ। इस साल इट्स टाइम फॉर सेलिब्रेशन, जो आपने मॉनिकर दिया है आईटीसी को, इट इज़ अ स्लीपर हिट ऑफ दिस ईयर। 37% गेन्स आईटीसी में इस साल, एट अ टाइम जब निफ्टी 4.5% नीचे है। और अगर आप आईटीसी को एफएमसीजी पेयर से भी कंपेयर करें तो निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स इस साल 12.5% ऊपर है। सो इफ यू कंपेयर इट टू दैट, आईटीसी का जो आउट परफॉर्मेंस है वो 3 गुना हुआ है। 37% आईटीसी, निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स 12.5% एंड निफ्टी इटसेल्फ इज डाउन 4.5%। क्या रीजंस थे इस रैली के? द लास्ट 2 क्वार्टर जो कंपनी के थे वो काफ़ी स्ट्रांग थे, एट अ टाइम वेयर बाकी कंज्यूमर कंपनीज के मार्जिन्स कंप्रेस हो रहे थे क्योंकि उनको काफ़ी इन्फ्लेशन की मार पड़ी। एफएमसीजी, आईटीसी का एफएमसीजी जो बिजनेस है उसके मार्जिन स्टेबल थे और ग्रो हो रहे थे। एट द सेम टाइम सिगरेट बिजनेस जो प्रीवियस 2 क्वार्टर्स से इम्पैक्टेड थे लॉकडाउन के कारण, और लोगों का आवागमन बंद हो गया था, बाहर जाना, तो इसके लिए अब जब जैसे थिंग्स स्टार्टेड टू ओपन अप, उनकी सिगरेट बिजनेस भी बहुत अच्छा कर रही थी। एंड आईटीसी के साथ अपार्ट फ्रॉम रिजल्ट्स यू हैव टू सी रेगुलेशंस आल्सो, और वहाँ पे 3 चीज़ें हुई जो काफ़ी अच्छी थी। February 1 जो बजट अनाउंस हुआ, वहाँ पर टैक्सेस के साथ कोई टिंकरिंग नहीं की गई, एंड दैट वाज अ बिग पॉजिटिव। उसके बाद लोगों ने सोचा मे बी जीएसटी के साथ, सेस के साथ कुछ टिंकरिंग की जाएगी, वो भी नहीं था क्योंकि हर महीने हम जीएसटी के नंबर्स देखे जा रहे हैं एंड दोज हैव बीन एक्सट्रीमली स्ट्रांग, सो दैट टेक्स अवे दैट ओवरहैंग एज वेल। द थर्ड थिंग इन द बजट वाज जो डाइवेस्टमेंट टारगेट थी गवर्नमेंट की, वो काफ़ी एम्बिशियस नहीं थी, सो दैट टेक्स अवे द इमीडिएट वरी दैट सूटी का सेल होगा आईटीसी के स्टॉक में। और फाइनली हर चीज़ के लिए हमें वैल्यूएशन देखनी पड़ती है। आईटीसी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम वाज ट्रेडिंग एट 15 to 16, 17 टाइम्स वैल्यूएशन, और अभी भी 37% रिटर्न के बाद भी आईटीसी इज ट्रेडिंग एट अराउंड 22 टाइम्स। 22 टाइम FY23 अर्निंग्स इज मच लोअर देन ऑल द अदर थिंग्स। एंड फाइनली हम पिछले 12-13 क्वार्टर से देख रहे थे कि ESG के नाम पे FIIs आईटीसी के स्टॉक को सेल किए जा रहे थे, वो पिछले 2 क्वार्टर से कम हो रहा है। इनफैक्ट एट अ टाइम व्हेन FIIs हैव सोल्ड ऑलमोस्ट 3 लाख करोड़ प्लस इन द इंडियन मार्केट, अक्टूबर से लेके अभी तक आप देखेंगे तो FIIs का आईटीसी में एक्सपोजर बढ़ा है फ्रॉम सब 10% इन दिसंबर 2021 टू सब 12% इन मार्च, एंड जून में 12.68%। तो FIIs जो एक तरफ इंडियन स्टॉक मार्केट से पैसे निकाल रहे हैं, आईटीसी में एक्चुअली वो अपना स्टेक बढ़ा रहे हैं। सो ऑल आर दीज फैक्टर्स विच took ITC together and have resulted in this rally, and if this sustains, अभी इस क्वार्टर के भी रिजल्ट्स हम देखेंगे, कंपनी की तरफ से काफ़ी अग्रेसिव कमेंट्स आए हैं एफएमसीजी ग्रोथ पे और टबैको इंडस्ट्री के वॉल्यूम रिकवरी पे। वो सारी चीज़ें अगर अगले 2-3 क्वार्टर चल जाए तो कोई रीज़न नहीं है कि ये स्टॉक आगे आउट परफॉर्म नहीं करेगा। तो संकेत ऐसे हैं और कोई कारण नहीं है कि यहाँ से ये सेलिब्रेशन जो शुरू हुआ है आईटीसी में उस पर विराम लगेगा। मंगलम, बहुत बहुत शुक्रिया इस एनालिसिस के लिए और इस अपडेट के लिए। तो आईटीसी एक बार फिर स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वो स्टॉक जो आज 302 के लेवल्स पर पहुंचा है, अभी भी उसी रेडार, उसी रुझान के साथ दरअसल तेजी का
मूड बरकरार है और यहाँ पर हमने देखा है बहुत तगड़ी तेजी इनफैक्ट पिछले एक साल में बनती दिखाई भी दी है, एक लार्जली आउट परफॉर्मर निफ्टी का। लेंगे किसी मोड़ पर ब्रेक के बाद ऑफ कोर्स फोकस रहेगा कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर। आप बने रहिएगा CNBC आवाज के साथ।